कि महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करवाया था। उस समय श्री कृष्ण को प्रथम पूज्य बनाया। धर्मराज ने सबकी सहमति से वहाँ पर शिशुपाल भी आया था। तो शिशुपाल इनकी बुआ का ही पुत्र है। शिशुपाल भैया खरी खोटी सुनाने लगा। किस ग्वाले को प्रथम पूज्य बना दिया। यहाँ पर भीष्म पितामह जैसे आदि बैठे हैं, जो है कृपाचार्य जैसे महामनीषी बैठे हैं, जो है बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं और बड़े बड़े पूजनीय बैठे हैं। तुम इनको जो है राजपद प्रथम पूज्य बना रहे हो। तो भैया अर्जुन थोड़ा सा तिल मिलाए कि शिशुपाल अपनी जबान को रोको, अपनी जीवा को, अन्यथा ठीक नहीं होगा। आप देखो भैया, जब वहां पर बहुत बड़े बड़े राजा देश के पूरे भारतवर्ष में आए थे तो कुछ शिशुपाल की तरफ थे और कुछ जो है कृष्ण की तरफ। भगवान कन्हैया ने सोचा अब तो गड़बड़ हो जाएगा, ये इधर से बोलेंगे उधर से बोलेंगे, ऐसा ना हो लड़ाई होने लगे, यही महाभारत शुरू हो जाए। तो कन्हैया कहने लिखो मेरे घर का मामला है, तुम कोई बीच में नहीं बोलोगे, हमारी इनकी बात है, ये मुझको गाली दे रहे हैं, मैं सुनूं या गाली इनको दूं उल्टे, तुम लोग कोई नहीं बोलोगे। ये देखो बुद्धिमानी थी भगवान कन्हैया की। जैसे रामावतार में जब परशुराम जी महाराज धनुष भगवान श्री राम ने तोड़ दिया तो अब कुछ राजा कहने लगे कि मैं जो है धनुष तो तोड़ नहीं पाया लेकिन विवाह इस बच्चे के साथ नहीं होने दूंगा, जानकी को मैं जबरदस्ती छीन करके ले जाऊंगा। तो अब जनक जो है बहुत चिंतित हो गए, राजा सब भड़क गए, कहने लगे इस बालक ने तोड़ दिया धनुष तो क्या हुआ, हम पराक्रमी हैं, कोई कहता है हम देवताओं के पुत्र हैं, कोई गंधर्वों के हैं, कोई मनुष्य, कोई किसी देश का राजा है। बोले ऐसे। राम जी ने सोचा अब तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा ना हो लड़ाई यहीं शुरू हो जाए। तो भगवान श्री राम ने परशुराम महाराज का ध्यान किया, बोले अभी काम बनता है, ऐसे नहीं बनेगा। परशुराम जी महाराज तुरंत ही आ गए और परशुराम को जैसे देखा सभी राजाओं की सिट्टी पिट्टी गुम, क्योंकि परशुराम जी महाराज ने 21 बार जो है क्षत्रियों से इस भूमि को विहीन कर दिया था। अब तो सब डर गए, प्रणाम करने लगे। अब जब सब प्रणाम कर रहे हैं कि भैया परशुराम आ गए, बोलना नहीं, कोई लोग चाप नहीं करना, नहीं तो परशुराम जी फरसे से काट देंगे, बहुत खतरे के ब्राह्मण देवता हैं। उसके बाद भगवान राम का वार्तालाप हुआ। जब वार्तालाप हुआ, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। तो वार्तालाप होने लगा तो देखा भैया अंत समय में परशुराम जी ने भी निवेदन किया श्री राम जी का कि राम रमापति करधन ले हो, खींचत चाप मिटन संदेह हो, मेरा संदेह मिट जाए थोड़ा सा जो है, आप मेरा धनुष पे बाण चढ़ा दीजिए। जब चढ़ाया तो भगवान परशुराम ने राम जी को नमन किया और भैया परशुराम जी को जब नमन करते देखा तब देवताओं जो जितने भी राजा थे और देवों के भी पुत्र बन बन करके आए थे, उनने सोचा कि आए तो लगता है महाराज परशुराम से भी खतरे का बालक है, क्योंकि जिसको परशुराम जी निवेदन कर रहे हैं इससे भैया बोलना नहीं बिल्कुल भी, नहीं तो ये इनसे भी बड़ा है लगता है, क्योंकि इनको परशुराम जी नमन करके गए हैं। अब इससे भैया बात नहीं करना, सब लोग उठ करके चले गए। शिशुपाल भैया खरी खोटी सुनाता रहा, क्योंकि कन्हैया ने वर दिया था कि बुआ को कि हम शिशुपाल की 100 अपराधों को क्षमा कर देंगे, उसने ज्यादा करेगा तो हम उसको दंड देंगे। जब 99 गाली हो गई तो भगवान कहने लगे अब ऐसा करो शिशुपाल महाराज चुप हो जाओ, फिर बाद में हमें दोष मत देना। अब वो तो अहंकार बस, उन्होंने कहा ये ग्वाला मेरा क्या करेगा, तो मायावी, मैं भी कोई कम मायावी थोड़ो हूँ। जैसे भैया 100 पूरी करके 101 स्टार्ट किया तैसे ही भगवान ने अंगुली ऐसे उठाई। सुदर्शन महाराज आदेश ही का जो है ध्यान हर समय यही रहते हैं कि कब महाराज हमको सेवा में बुलाएं। कन्हैया ने अंगुली उठाई, सुदर्शन तुरंत आया, शिशुपाल का जो है सर काट करके तुरंत ही खत्म कर दिया। अब उसका वध कर दिया भगवान
तब तो जितने भी राजा थे इधर उधर जब सब घूम रहे थे वो भैया तब सब सन्नाटा हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से भगवान ने शिशुपाल का जो है उद्धार किया। अब हम आपको नव योगेश्वरों की बात सुनाते हैं। कहते हैं एक दिन की बात है कि नव योगेश्वर महाराज पधारे द्वारिका में। द्वारिका में योगेश्वर नव पधारते हैं। तो योगेश्वर का संवाद आज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। कहते हैं कि योगेश्वरों का स्वागत किया। वसुदेव जी महाराज ने प्रणाम किया। पहले स्वागत होता था चरणों को धो करके, चरणामृत लेते थे। कवि हरि प्रलभ आदि जो है नव योगेश्वर जो हैं उन्होंने जो है स्वागत स्वीकार किया। तो वसुदेव जी प्रश्न करते हैं कि महाराज, योगेश्वर में कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध प्रलव विप्लयायन आहिहोत्र द्रुमिल चमस और करभाजन, ये नौ योगेश्वर हैं। योगेश्वरों ने प्रश्न किया कि महाराज ये बताओ कल्याण का मार्ग क्या है, भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए, और भक्ति का सार तत्व क्या है, और संन्यास क्या होता है। मेरा मन करता है कि सब कुछ मिला, सब व्यवस्थाएं हुई, आज मेरा पुत्र द्वारिकाधीश है, भगवान का मैं पिता हूँ, परंतु मुझे लगता है कि जीवन का कोई एक लक्ष्य जो अधूरा है अभी बाकी रह गया है। आप ध्यान से सुनना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। भगवान के मैं पिता हो करके, अच्छा भगवान के पिता जो हो वो क्या सोच सकता है, उसके लिए भी कोई काम अधूरा रह सकता है क्या? बोले अधूरा आप जो महसूस करते हैं तो हे वसुदेव मैं तुमको बताता हूं। सबसे पहले भक्ति का मार्ग क्या है। नौ योगेश्वर वर्णन करते हैं कि भक्ति का मार्ग क्या है कि सर्वभूतेषु यः पश्येद भगवद भावत्मात्मनः पोतानि भगवत्यात्मन्ये स भागवतोत्तमः। कहते हैं सबसे पहले भागवत होना चाहिए व्यक्ति को। जीवन का में भागवत होना बहुत आवश्यक। जैसे भागवत हम सुनते हैं ऐसे प्राणी को भी भागवत होना चाहिए। भागवत का तात्पर्य है भगवान का भक्त। तो ले भक्ति में जो है 3 प्रकार की होती है, उत्तम, मध्यम और थर्ड। तो बोले पहले नंबर की भक्ति वो होती है, अब वसुदेव जी सुन रहे हैं और नव योगेश्वर वर्णन कर रहे हैं। किसका ध्यान करके? महाराज जनक का। जनक ने भी प्रश्न ऐसे ही किया था, तो जनक के माध्यम से जो बता रहे हैं कि सबसे नंबर 1 का वो भक्त होता है प्रथम कोटि का, जो अपने इंद्रियों पर जो है कंट्रोल करके और भगवान का जो है चिंतन, जो भागवत से प्रेम करके भक्तों को विनम्रता से, दुखियों और अज्ञानियों से कृपा करके भगवान में द्वेष न रखने वाला हो। हे भैया, सबसे पहला नंबर का भक्त होता है जो सिया राममय सब जग जानी, जे पूरे संसार में भगवान को ही देखता हो। कुत्ते में भी, चींटे भी, आदमी में भी, दुश्मन में भी, दोस्त में भी, सबके में भगवान का ही स्वरूप देखना हो, वो सबसे पहला भागवत भक्त है। किसी से द्वेष ना करता हो। बोले दूसरे नंबर का भक्त वो होता है जो भगवान के भक्तों से तो प्रेम करता है, लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं उनसे शत्रुता करता है। जैसे ठाकुर जी जो हैं बैठे, इनमें तो प्रेम है उसको। अब पूजा आरती कर रहा है, तब तक कोई द्वार पे चिल्लाने लगा कि महाराज 4 दिन से खाना नहीं खाया हूँ, कुछ तो महाराज दे दो। तो इनमें तो भगवान देख रहा है, लेकिन वो जो 4 दिन से भूखा चिल्ला रहा है, तो वो चाहे चिल्लाते चिल्लाते मर जाए, लेकिन कहते हैं महाराज जब तक स्तोत्र पूरा नहीं होगा तब तक हम बाहर नहीं आएंगे। तो जो जीवित प्राणी नर सेवा नारायण सेवा है,
जो भगवान ने बनाया है तो उसमें भगवान का जो है दर्शन नहीं करता, क्योंकि ना जाने भगवान ही आ गए हों तुम्हें दर्शन देने के लिए। आप मूर्ति पूजा करते हैं एकाग्रता के लिए, तो पता नहीं भगवान जो है आज द्वार पे मांगने के लिए भगवान ही परमात्मा स्वयं आ गए हों। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, पता नहीं किस भेष में भगवान मिल जाए, लेकिन वो उसमें भगवान को नहीं देखता है। तो बोले ऐसा जो व्यक्ति होता है वो भैया मध्यम कोटि का होता है। और तीसरे नंबर का होता है, बताते हैं, जो पूजा में तो श्रद्धा रखता है पूजा पाठ में, लेकिन जो दुखी जन हैं उनमें वो श्रद्धा नहीं रखता है, जाति पाति का भेदभाव करता है। इस प्रकार के नाना प्रकार का जो द्वेष रखता हो और भगवान के प्रति श्रद्धा न जो है सिर्फ मूर्ति में ही रखता हो, वो बताते हैं तीसरे नंबर का भक्त है। हम लोग संक्षेप में सुन रहे हैं क्योंकि विस्तार बहुत बड़ा सुनाया है योगेश्वरों ने। बोलते हैं सन्यास धर्म क्या है भगवान, बोलते हैं सन्यासी 3 प्रकार के होते हैं। वैराग्य जो सन्यासी होते हैं वो 3 प्रकार के, एक होता है सन्यास, तो वो होता है सन्यास ओरिजिनल वाला, दूसरा होता है मरकट सन्यास, और तीसरा होता है शमशान सन्यास, शमशान वैराग्य होता है। बोले सबसे पहला वो होता है सन्यास जो सब कुछ कार्य पूर्ण हो गए और सभी से विरक्ति ले लिया, घर में है तो क्या हुआ कोई मतलब नहीं, कहाँ कौन जा रहा है, प्लास्टर निकल रहा है कि काम नहीं हुआ, बच्चे सो के देर से उठे, ड्यूटी क्यों नहीं जाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। वो अपना भगवान में चिंतन करता रहता है और चिंता करता नहीं। चिंता को टेंशन कहते हैं लोग कि हम आज बहुत टेंशन में हैं भैया, आज हमसे कोई काम मत कहो। टेंशन, टेन का मतलब होता है 10 और सन माने सूरज। जो एक सूरज के प्रभाव से जो है भूमंडल कांपने लगता है गर्मी में, कहता भैया हे भगवान कितनी गर्मी है, और जिसके हृदय में भैया 10-10 सन घूम रहे हो, टेंशन, जिसके हृदय में मस्तिष्क में 10 सूर्यों का जो है अग्नि प्रज्वलित हो गई हो तो उसे कितनी तकलीफ होगी। कहते हैं चिंता कभी छोड़ते नहीं और चिंतन हम कभी करते नहीं, इसलिए